बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपके साथ हाफिज़ मोहम्मद गुल। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो था सेट के बारे में। सेट के अंदर हमने कहा कि दो चीज़ें होती हैं, मेन दो अहम चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि डिस्टिंक्ट और दूसरा है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड की तारीफ हम कर चुके हैं। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है डिस्टिंक्ट के बारे में कि डिस्टिंक्ट क्या है। डिस्टिंक्ट का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है मुख्तलिफ। डिस्टिंक्ट का लफ्ज़ी मतलब मुख्तलिफ। इसका मतलब ये है कि सेम ऑब्जेक्ट, इट मीन्स सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। इसका मतलब है कि एक जैसे ऑब्जेक्ट दो बार सेट के अंदर रिपीट ना हो। डिस्टिंक्ट मीन सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक जैसे ऑब्जेक्ट, एक जैसी चीजें, एक जैसे एलिमेंट सेट के अंदर दो बार रिपीट ना हो। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर एक लेटर में लिख रहा हूं स्मॉल। अगर स्मॉल को हम सेट की शक्ल में लिखें इसको, तो देखिए सेट जाकर बनता है ये A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, पहले S है तो S लिखेंगे, M, S के बाद कामा, फिर M के बाद कामा, A, आखिर में हम N एक दफा लिखेंगे। अब ये सेट है, यानी इसका मतलब ये है कि एक जैसे ऑब्जेक्ट दो बार रिपीट ना हो। एक जैसे का मतलब यह है कि यहाँ पे N दो बार इस्तेमाल हो चुका है स्मॉल के अंदर, लेकिन हम सेट के अंदर इसको एक दफा लिखेंगे। ये सेट है। अगर हम इसको लिखें इस शक्ल में, दो बार अगर हम N को लिखें तो वो सेट नहीं होगा, यानी इसमें डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा। जो सब ऑब्जेक्ट हैं वो एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक जैसे ऑब्जेक्ट एक सेट के अंदर ना आए। तो N अगर हम दो बार लिखें सेट के अंदर तो वो सेट नहीं होगा। अब ये एग्जांपल सेट है, सेट की एग्जांपल है, जबकि ये सेट की एग्जांपल नहीं है। उससे आगे है एक सिंबल, उससे मैं आपको रुशनास कराना चाहता हूं कि ये अलामत एक ग्रीक लेटर है। ग्रीक लेटर विच मीन, इसका मतलब है कि इज एन एलिमेंट या इज मेंबर ऑफ। इसका मतलब है, इस अलामत का मतलब है कि इज एन एलिमेंट, या तो एलिमेंट है, इज मेंबर ऑफ, या मेंबर है सेट का, एक एलिमेंट है या मेंबर है। अब ये अलामत है, ग्रीक लेटर है, यूनानी ज़बान का लफ्ज है। इसका मतलब है इज एन एलिमेंट, बिलोंग टू, या इज मेंबर ऑफ। इसका एक और मतलब ये भी है कि बिलोंग टू, यानी ताल्लुक रखता है। अब इसकी और अलामत है, इसको ऊपर से काट दें, क्रॉस कर दें इसको। इसका मतलब है इज नॉट एन एलिमेंट, does not belong to, does not belong to।
ये जो दो अलामत हमने पढ़े हुए हैं कि द सिंबल, ये जो ई की तरह का एक सिंबल बना हुआ है, ये एक ग्रीक लेटर है, इसका मतलब है इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, इज मेंबर ऑफ आर बिलोंग टू, इसका मतलब है ताल्लुक रखता है, ये एक एलिमेंट है, ताल्लुक रखता है। इज नॉट एन एलिमेंट, ये जो दूसरी अलामत है इसका मतलब यह है कि इज नॉट एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट नहीं है। डज नॉट बिलोंग टू, ताल्लुक नहीं रखता है। उसे आगे हम पढ़ रहे हैं कि सेट नोटेशन, सेट नोटेशन की तारीफ ये है सेट नोटेशन, एक सेट को हम किस तरह जाहिर करते हैं, कैसे जाहिर करते हैं। अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय a set is represented by capital letters A, B, C up to so on Z। एक सेट को हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी अप टू सो ऑन जेड तक, यानी इन इंग्लिश के अल्फाबेट से हम कैपिटल लेटर से हम जाहिर करते हैं। ये था सेट नोटेशन। और अगर हम सेट के अंदर, बस क्या एक मिसाल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, पहले तो सेट को हमने कैपिटल लेटर के साथ जाहिर करना है और फिर कर्ली ब्रैकेट डालने हमने। अगर यहाँ पे अंदर आप लोग कैपिटल ए लिखेंगे, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेट के अंदर स्मॉल लेटर लिखते हैं और सेट को जाहिर कैपिटल लेटर्स के साथ करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेट ए इज इक्वल टू ए, बी, सी, डी। अब ये एक सेट है, सेट को हम जाहिर कैपिटल लेटर्स के साथ करते हैं, जबकि उसके अंदर जो एलिमेंट हम लिखते हैं वो स्मॉल, यानी स्मॉल लेटर हमने लिखे हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। ये था हमारा सेट नोटेशन के बारे में। अब इससे आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि आया ये जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं कि सेट हैं या नहीं है। द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब है पाकिस्तान के 5 सूबे। अब हम ये देखेंगे कि ये सेट है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेट है या नहीं है? अब हम ये अंदाजा लगाएंगे कि इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड है। अगर इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड हों तब वो सेट होगा। डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड किस तरह हो? अब पाकिस्तान के 5 सूबे, पाकिस्तान के 5 सूबे, सूबा पंजाब, सिंध, सरहद यानी केपी के, इसको हम केपी के का नाम दिया है तुमने, और बलोचिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान, ये जो 5 सूबे हैं इसके, द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, इनके नाम भी वाज़ेह हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है, इट इज अ सेट। क्यों सेट है? बिकॉज इट्स एलिमेंट are distinct and well defined। क्योंकि इसकी एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। इसी आगे क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 2 है हमारा, द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट। एक टेस्ट के अंदर जो मुश्किल सवालों का सेट है, या आया कि ये सेट है या नहीं है। अब हम ये चेक करेंगे कि एक क्वेश्चन के अंदर, एक पेपर के अंदर, एक टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन, एक टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन मुश्किल हैं। हमें नहीं पता। कुछ स्टूडेंट के लिए तो पेपर मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ के लिए नहीं भी हो सकता। लिहाजा ये वाज़ेह नहीं है। इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट अ सेट because its element are not well defined।
ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके एलिमेंट नॉट वेल डिफाइंड है। नॉट वेल डिफाइंड किस तरह है? वाज़ेह नहीं है। एक टेस्ट के अंदर हमें नहीं पता कि कितने क्वेश्चन मुश्किल आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के लिए वो पेपर जो है वो आसान हो, लेकिन कुछ के लिए वो मुश्किल भी हो सकता है। लिहाजा ये वाज़ेह नहीं है। इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट आर नॉट वेल डिफाइंड। और अब उससे आगे चलते हैं। द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल। इस स्टेटमेंट में, इस सेंटेंस में देखें, शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल। आपने जस्ट ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। अगर सेट है तो क्यों है, अगर सेट नहीं है तो सेट क्यों नहीं है। तो हम बताएंगे द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर तेज लड़के, यानी तेज लड़कों का सेट। हमें नहीं पता कि एक स्कूल के अंदर तेज लड़के कितने बैठे हुए हैं, लिहाजा इट इज नॉट अ सेट। Because its elements are not well defined. तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द होल नंबर लेस देन 9। होल नंबर लेस देन 9 यानी 9 से छोटे होल नंबर मुकम्मल आदाद का सेट। अब हम ये देखें कि आया ये सेट है या नहीं है। इट इज अ सेट। क्यों सेट है? क्योंकि इसके एलिमेंट की तादाद का भी हमें पता है, और हम हर एलिमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ भी है, डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। इट इज अ सेट बिकॉज its element are distinct and well defined. The whole number less than 9। कौन से नंबर आएंगे? लेस देन 9 मुकम्मल आदाद 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन 8 तक हमने करने हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है लेस देन 9, 9 से छोटे मुकम्मल आदाद का सेट। तो ये एक सेट है। इट इज अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। एक दफ़ा फिर अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं कि आज लेक्चर नंबर 2 है हमारा। तो हम सबसे पहले डिस्टिंक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेल डिफाइंड हम जान चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। डिस्टिंक्ट मीन्स सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, यानी एक सेट के अंदर एक जैसे जो एलिमेंट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, वो 2 बार रिपीट ना हो। अपीयर मीन्स जाहिर होना, मोर देन वंस एक से ज्यादा बार। सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस, एक जैसे जो ऑब्जेक्ट हैं, चीजें हैं, वो सेट के अंदर 2 बार रिपीट ना हो। इसकी मिसाल से मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल लेटर, मैंने लेटर एक स्मॉल लिखा हुआ है। इस वर्ड के अंदर वर्ड स्मॉल लिखा हुआ है, इसके अंदर जो एलिमेंट जितने भी लेटर लिखे हुए हैं तो उनको सेट की शक्ल में हम लिख रहे हैं। फर्ज किया सेट ए इज इक्वल टू एस कॉमा एम कॉमा ए, उसके बाद हम एल एक दफा लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि सेम ऑब्जेक्ट शुड नॉट अपीयर मोर देन वंस। इसमें एल 2 बार लिखा हुआ है, अगर हम इसको 2 बार लिखें तो वो सेट नहीं होगा। सेट की अलामत यह है कि उसके एलिमेंट वाज़ेह भी हों और मुख्तलिफ भी हों, यानी वाज़ेह जिनका मतलब वाज़ेह हो, डिस्टिंक्ट भी हों और वेल डिफाइंड भी हों। उसके बाद है एक सिंबल अलामत। द सिंबल, ये जो ए की शक्ल में बना हुआ है सिंबल, ये ग्रीक लेटर है। इसका मतलब क्या है? द सिंबल मीन्स, दिस सिंबल मीन्स इज एन एलिमेंट और इज मेंबर ऑफ, या एक मेंबर है, एलिमेंट है, और बिलोंग टू, या इसका मतलब है कि ये ताल्लुक रखता है। और उसके बाद एक और एग्जांपल है इज नॉट इन एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, और डज नॉट बिलोंग टू, इसका ये भी मतलब है कि ताल्लुक नहीं भी रखता। सेट नोटेशन है उसके बाद। सेट नोटेशन, सेट को हम किस तरह जाहिर करते हैं, कैसे लेटर्स के साथ, कौन से लेटर्स के साथ जाहिर करते हैं? सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C up to so on Z। अब सेट को जब हम, सेट के एलिमेंट को जब हम लिखेंगे
वो कैपिटल नहीं होने चाहिए। इंग्लिश के अल्फाबेट जो हम सेट के अंदर लिखेंगे, जो एलिमेंट या जो मेंबर हम सेट के अंदर लिख रहे हैं, वो हमने कैपिटल नहीं रखने हैं। जो सेट को हम जिस चीज के साथ डिनोट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, वो कैपिटल लिखना है। ये एक एग्जांपल है। और एक दूसरा मैं लिख रहा हूं, सेट बी इज इक्वल टू ए सी डी एफ। ये भी एक एग्जांपल है सेट की। एक इसमें सेट के जो एलिमेंट है वो वाज़ेह नजर आ रहे हैं आपको, डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये एक्सरसाइज 1 में आपने जस्ट ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो सेंटेंस ये जो लिखी हुई है इसके अंदर, कि आपने ये बताना है कि ये सेट है या नहीं है। द 5 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के 5 सूबों, पाकिस्तान के 5 सूबे, इट इज अ सेट। ये सेट है। क्यों सेट है? क्योंकि हम पाकिस्तान के 5 सूबे, इनके नाम का भी हमें पता है और ये डिस्ट्रिक्ट भी हैं, वेल डिफाइंड भी है, एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं और अच्छी तरह उनकी तारीफ का भी हमें पता है। इट इज अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। ये एलिमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, ये सेट है क्योंकि इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड है। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ अ टेस्ट। एक टेस्ट के अंदर जो मुश्किल सवालों का सेट है, वो सेट है या नहीं है। एक टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन जो है मुश्किल हैं, ये इट इज नॉट सेट, नॉट अ सेट। ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो टेस्ट जो है, वो पेपर जो है, एक बच्चे के लिए तो आसान होगा तो दूसरे के लिए नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट आर नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि इसके एलिमेंट वेल डिफाइंड नहीं है। द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के अंदर तेज लड़कों की जो तादाद है वो कितनी है, ये सेट है या नहीं है। एक स्कूल के अंदर तेज लड़के, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट आर नॉट वेल डिफाइंड। ये सेट नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट वेल डिफाइंड नहीं है, इसके एलिमेंट वाज़ेह नहीं है। द होल नंबर लेस देन 9, द होल नंबर लेस देन 9, होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये होल नंबर्स हैं। इट इज अ सेट, ये सेट है। क्यों है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि द होल नंबर लेस देन 9, होल नंबर मुकम्मल आदाद का सेट 9 से छोटे, यानी ऐसे आदाद जो 9 से छोटे हों, मुकम्मल आदाद का सेट। तो मुकम्मल आदाद 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन 8 तक। इट इज अ सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड। शुक्रिया।